पिंकी को इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन पिंकी को पिंकी बनाने वाला, उसका एक ऐसा शॉट बनाने वाला जिसकी वजह से वो क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हुआ और लोगों ने जाना, और उसके बाद फिर पिंकी का कट्टा इतना खुला कि वो खुलता ही चला गया। अच्छा, इसमें होता ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिपोर्टर्स को तो अप्रिसिएशन मिल जाती है, वो स्क्रीन पर भी आते हैं और उनका जिक्र होता है, लेकिन वो जो फुटेज बनाने वाला असल हीरो होता है और जिसकी वजह से ये काम यहाँ तक पहुँचता है, वो एक कैमरामैन होता है। ARY न्यूज़ ने न सिर्फ ज़ीशान मरगूब को सराहा बल्कि अप्रिसिएशन लेटर भी दिया और उससे बढ़कर इनाम भी दिया। खासा भारी इनाम जो है वो ज़ीशान मरगूब के हवाले किया गया है। तो हमारे साथ मौजूद है ARY के सीनियर कैमरामैन है ज़ीशान मरगूब। और ज़ीशान मरगूब वो शख्स है जिन्होंने सिटी कोर्ट में पिंकी की आमद की वो जो कैट वॉक थी उसको शूट किया था, और वो मुश्किल से 50 सेकंड 1 मिनट का क्लिप होगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि उस क्लिप ने तहलका मचा दिया और तमाम जो जिसको कहते हैं कि आपके पुलिस अफसरान और हुकूमत सबको हिला कर रख दिया। तो ज़रा ज़ीशान मरगूब से हम जानेंगे कि उस वक़्त क्या एहसासात थे? क्या सोचकर इन्होंने बनाया? क्या ये उसको एक नॉर्मल मामला ले रहे थे? तो ज़ीशान मरगूबी ये कहानी सुनाएँगे। ज़ीशान, ये बताएँ, जब आप वहाँ पर थे, पहले तो ये बताइए ये हुआ क्या क्या था? जब आप कोर्ट में थे, आपको पता चला था कि भई ये आ रही है, इसका क्लिप लेना है मुझे, शॉट इसका बनाना है। क्या सोचकर आपने उसको इस तरह से बनाया? यानी वो उसके बारे में थोड़ा हमें बताएँ। बस फैज़ भाई ड्यूटी के ऊपर मामूर थे तो जैसे शॉट्स बनाए जाते हैं, जो असाइनमेंट हमें दिया जाता है उसके मुताबिक जो है वो काम किया जाता है। लेकिन एक ऑफिस से कहा गया कि जी पिंकी जो है वो उसने आना है और उसके आपने जो है ना शॉट्स बनाने हैं। तो खैर अब जो एक रूटीन के मुताबिक जो था वो उसी हिसाब से बना रहे थे। लेकिन वो बाद में मालूम हुआ कि उस जगह पे उस कोर्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई सोशल मीडिया या कोई कैमरामैन नहीं था, उसके पास सिर्फ़ वाहिद मैं ही था, जो उसको कवर कर रहा था। तो बस वो थोड़ा-सा देखा मैंने कि भई ये कुछ है, कुछ ऐसा है कि जो हमें एक्सक्लूसिव तौर पे जो है बनाना है। बहरहाल मैंने वो उसको शूट किया और उसको बनाया। अच्छा, जब वो होता ये है कि कैमरा लगा हुआ होता है, पता हुँ। चल रहा होता है यार कोई भी मुलज़िम पेश हो रहा है अदालत में। पिंकी जब आ रही थी, कोई हड़ा-हुड़ी नहीं थी, जो हम हाँ कराची जी। की सहाफ़ती ज़ुबान में लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, हड़ा-हुड़ी से मेरी मुराद ये है कि कोई हटो बच्चों, पुलिस और चेहरे पे पर्दा डाला हुआ है, भई हटो मुजरिम आ रहा है। तो बिल्कुल एक नॉर्मल अंदाज़ से आ रही थी। तो ये क्या उसमें, क्योंकि ये क्लिप तो दोहराया तो नहीं जा सकता था ना, हुँ। तो वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से कैमरामैन अलर्ट रहता है और वो क्लिप बना दी? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता था कि आप पिंकी को कहते दोबारा चल के दिखाओ। जी, जी। जो उमूमन हम पैकेजेस बना रहे हो तो उसमें इतना मार्जिन होता है। हुँ। ये तो एक मुल्ज़िम के तौर पे पेश हुई और आप कई घंटों से वहाँ मौजूद थे ना, जी, तो बिल्कुल। कई घंटे वहाँ मौजूद रहने के बाद बंदा कितना अलर्ट होता है? कई घंटे, गर्मी है, हब्स है, तंग आ जाता है। उस एक 50 सेकंड के क्लिप के लिए आपको कितना इंतज़ार करना पड़ा? और जब वो आई तो आपको कैसे पता चला कि भई ये यही पिंकी है? सुबह एक्चुअली जो है फिर भी सुबह में जब हम वहाँ पे सिटी कोर्ट पहुँचे तो उसमें मुझे डिफरेंट जो उनके जो लोग आए हुए थे उनसे मिलके आईओ वगैरह था उनसे मैंने मालूम किया कि भाई कितने बजे आएगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि 12 बजे डाक आएगी। तो वो डाक के साथ ही जो है ना वो आते हैं मुलजिम। तो बस मैं सुबह कोई 10 बजे के टाइम 9 बजे से जब हम लोग वहाँ पे थे तो उन्होंने कहा जी इस टाइम आएगी। तो फिर हमने उसका इंतज़ार किया और एग्जैक्टली 12 बज के 10 मिनट पे वो एंटर हुई है। मुझे किसी बंदे ने आके इन्फॉर्म किया जी आप यहाँ पे खड़े हैं, पिंकी दूसरे वाले पीछे वाले डोर से जो है वो इन हुई है। मैं वहाँ पे भाग के गया, वहाँ से मैंने उसके शॉट बनाए। क्योंकि जज का वो बैक साइड का रूम होता है, वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता कैमरामैन का। कुछ वो होती है कि आपने यहाँ से शूट नहीं रिस्ट्रिक्शंस होती करना। हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने वहाँ से शूट नहीं किया, मैंने बाहर से शूट किया उसको, ठीक है। फिर वो जब वो बाहर आई तो उसको बाकायदा उसकी कैटवॉक एक तरीके से थी वो पीछे उसके बैक पे मतलब मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि पुलिस वाले हैं नहीं, बिल्कुल उसके पीछे पुलिस वाला चल रहा है और जो वुमेन्स पुलिस जो थी उसके साथ वो भी राइट लेफ्ट थी, मतलब उसके साथ कोई नहीं चल रहा था और वो खुद जो है वो जिस तरीके से स्टाइल था एक उसका आते हुए, तो मैंने जनरली उसको शूट किया, कोई वो इतना उसको हाइप क्रिएट नहीं की मैंने मैंने जनरली शूट किया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बाद में इतना कुछ वो उसको हाइप क्रिएट हो जाएगी। पिंकी की चाल तो कुछ मुख्तलिफ लगी होगी ना, कोर्ट में मुल्ज़िमान को पेश करते रहते हैं, मनशियात के भी, अगर जैसे ख़वातीन की हम बात करें, वैसे तो मर्दों की भी चेहरे ढाँपते हैं, तो उमूमन होता ये है कि कोई बुर्का-शुर्का या कोई चादर उड़ा देते हैं।
तो ये ज़रा एंट्री मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से ज़रा एक मुनफ़रिद किस्म की थी ना, तो उसको फिर शूट करते हुए क्या लगा कि यार ये क्या चीज़ है, कुछ अलग सा है। हाँ, ये बात है कि जब मैंने उसको देखा आते हुए तो वो एक स्टाइल ही अलग था उसका कि जो उसने जो कपड़े जो वेयर किए हुए थे वो एक अजीब ही किस्म के थे और शूज़ उसने जो अपने पैरों में जो चप्पल पहनी हुई थी वो भी काफ़ी कॉस्टली थी, पता चल रहा था और जब वो जिस स्टाइल में आ रही थी उसके मुँह पे कोई खौफ नहीं था, कोई मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, वो जिस तरीके से स्टाइल थे, इस तरीके से चलती हुई आ रही है। तो मतलब कुछ लग नहीं रहा था कि इसने कोई जुर्म किया है या कुछ ऐसी कोई मुल्ज़िम है क्योंकि ना उसके वैसे खैर हथकड़ी तो होती नहीं है ख़वातीन और बच्चों के उसमें हाथ में नहीं डाली जाती है कि इनके रूल्स हैं। तो उसके हाथ में तो खैर हथकड़ी तो थी नहीं लेकिन वो जो उसका स्टाइल था ना एक वो अलग ही था। ये पिंकी के बारे में ये खबर है कि दरअसल वो मॉडल भी बनना चाहती थी और इस हवाले से वो मुख्तलिफ पार्टीज़ लोगों से रब्ता किया। तो हम कह सकते हैं कि ज़ीशान मरगूब ने उसका ख्वाब ऐसा पूरा किया कि चर्चे तो उसके अब सारी दुनिया में, लेकिन उसके बाद एक ऐसा कट्टा खुल गया कि उसको सँभालना ज़रा दुश्वार हो रहा है। वैसे ख़ैर जिस तरह का केस बनाया उसमें कुछ अरसे बाद ज़मानत हो जाएगी। तो मॉडल तो बना दिया ज़ीशान मरगूब ने वो एक क्लिप बनाकर। तो अब कैसा लग रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? बस हर जगह पे यही हो रहा है कि निशान तूने क्या शॉट बनाए क्या शॉट बनाए मतलब मैंने उसको जो बनाया है, उसने एक बहुत एक जो उसने वेयर करी हुई थी वो अपना चप्पल जो पहनी हुई थी ना बड़ी कॉस्टली चप्पल थी वो इत्तेफाक की बात है 2-3 दिन पहले मार्केट गया था मैंने वही चप्पल देखी थी 4000 की चप्पल पहनी हुई थी उसने सिर्फ वो तो मैंने चप्पल को क्लोज किया मैंने कहा चलो एक शॉट एक नीचे से लेके ऊपर तक का बना दें तो वही ज़्यादा मेरा शॉट वायरल हुआ कि जी वो नीचे से वो एक मॉडल्स को बनाते हैं हम तो वो शॉट मैंने जो है वो अप्लाई किया और वो वही ज़्यादा हिट हो गया। वैसे आपस की बात है, कोई 4000 की चप्पल महंगी नहीं होती। जिस तरह कोकेन वो क्वीन है, तो उसकी चप्पल तो 40,000 या 4 लाख की होनी चाहिए थी। तो बस बाकी एक आखिरी बात मैं ये पूछूंगा, जो आप लोग फील्ड में काम करते हैं, जितने हमारे कैमरामैन दोस्त हैं, इनको एक शॉट लेने के लिए, वो बनाने के लिए कितनी एक मुश्किल उससे गुजरना पड़ता है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी करी है आपने, बहुत मुश्किलात आती हैं क्योंकि धक्कम-पेली वो चीज़ें, तो बस हमारा ये होता है कि एम ये होता है कि हम किसी तरीके से उसका फेस जो है वो बना लें, किसी तरीके से अच्छी तरीके से शूट हो जाए, कुछ सेकंड की शूट निकल जाए। तो बस एक होता है कि जज़्बा भी होता है काम का, तो मतलब उसको आपने शूट करना है और हर हाल में शूट करना है क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है? तो वो एक होता है। जी बिल्कुल, ये ज़ीशान मरगूब हमारे साथी थे, हमारे साथ भी बहुत काम किया है, करते हैं और मुस्तक़बिल में भी करेंगे। तो दरअसल इनको सामने लाने का मकसद ये था कि जो स्टोरी होती है उसके पीछे ना बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो कैमरामैन है, ये डीएसएनजी के ऑपरेटर्स और जो केबल वगैरह लेकर जाते हैं ऊपर तक, वो एक अलग पूरी सी एक टीम होती है। तो ये सारे वो लोग होते हैं, मिलकर जब ये काम करते हैं तो एक टीम फिर टीम की शक्ल इख्तियार करती है। तो इसमें जो हमारे क्राइम रिपोर्टर थे नज़ीर शाह, उन्होंने अफ़ज़ल ख़ान, कामिल आरिफ और सलमान, इन सब ने मिलकर काम किया था। तो उसके नतीजे में ये खबर इतनी मैच्योर होके यहाँ तक पहुँची। तो हम इसका इख्तिताम करेंगे इस इत्तला और ख़बर के साथ कि पिंकी का ख़्वाब पूरा करने और उसको मॉडल के तौर पर यानी उसकी कैट वॉक को पूरी दुनिया में मुतारिफ़ कराने वाले जो हमारे साथी हैं ज़ीशान मरगूब, ये माशाअल्लाह से हज पे भी जा रहे हैं और बस इनकी अब रवानगी है और फिर जब ये वापस आएँगे तो फिर ये कैमरामैन हाजी ज़ीशान मरगूब होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया।